नमस्कार, मेरे YouTube चैनल कोर ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि जो अग्निवीर एयरफोर्स जो वायुसेना जो बोलते हैं इनकी वैकेंसी अभी निकली है और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या जो एज क्राइटेरिया है, कितना फ़ीस लग रहा है और कितने जो सैलरी है वो आपको मिलेगी, क्या क्या बेनिफिट है अग्निवीर में यदि आप ज्वाइन करते हैं। तो ये बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का कि आपको इंडियन फोर्स के बारे में डिटेल में बताया जाएगा कि आप अग्निवीर के लिए कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो कि मैं आपको बता दूं, जो अभी रिसेंटली एक दिन पहले ही ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के तरफ से जारी हुआ है, एयरफोर्स के तरफ से जारी हुआ है कि अग्निवीर को भी अब ये लेना चालू कर रहे हैं। इसमें अब वैकेंसी एक नहीं, मतलब बहुत सारे जो मात्रा में ये निकली है, जो वैकेंसी है बहुत सारे वैकेंसी निकली है। आप क्या क्या क्राइटेरिया है आपको ये पूरी डिटेल इस वीडियो में बताई जाएगी। आप देख सकते हैं अभी ये स्क्रीन पे दिख भी रहा है कि ये 17 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी तक आपका ये चालू हो जाएगा। आपका मतलब एक तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको 17 मार्च से लेकर के ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा वो 17 मार्च से लेकर के 2024 के ऑनवर्ड्स तक चलता रहेगा। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम होता जाता है वैसे वैसे सिलेक्शन आपका यहाँ पे होता जाएगा। जो यहाँ पे लिखा हुआ है अग्निवीर इनटेक 2025, मतलब आपको 2025 तक के लिए ये वैकेंसी कंटिन्यू वे में ही रहेगा फ्रेंड। तो मैं आपको बता दूं कि ये आप अप्लाई कैसे करेंगे, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी है इसके लिए। तो बात करें फ्रेंड, फर्स्ट जो बात करना है हमें कि जो आप अप्लाई कैसे करेंगे, क्या क्या जो मेन है इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाली है फ्रेंड यहाँ पे। तो बात करते हैं फ्रेंड फर्स्ट की जो मेन है अग्निवीर है, जो एयरफोर्स इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट फॉर द सिलेक्शन टेस्ट 17 मार्च ऑनवर्ड ज्वाइन IAF अग्नि। जो अग्निवीर जो वायु जो बोलते हैं वो इसके लिए जो टाइटल रखा है गया है अग्निवीर वायु। तो इसमें आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या क्या जो मेन है वो आपको यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ पे बता दिया गया फ्रेंड। तो मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट है वो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, ये जो सिलेक्शन होगा ये मिनिमम पहले आपकी जो है वो एज तो क्राइटेरिया होता ही है, लेकिन जो अनमैरिड के लिए ही हो रहा है फ्रेंड। तो मैं आपको बता दूं यदि मैरिड कैंडिडेट है तो प्लीज़ इसको ये जो है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं इसके लिए अग्निवीर के लिए। जो अनमैरिड मेल हैं या फीमेल हैं वो आप इसमें आकर के अप्लाई कर सकते हैं। बात करें फ्रेंड जो सिलेक्शन प्रेस जो है, ये आपको यहाँ पे एप्लीकेशन जो अप्लाई कैसे करेंगे, इसमें अप्लाई करने के लिए जो लिंक अभी आपको दिखा हुआ है यहाँ पे, मैं ये अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगा फ्रेंड। लेकिन अभी ये अप्लाई करने का जो डेट है ऑनलाइन आप देख सकते हैं 17 जनवरी 2024। तो 17 जनवरी से ये चालू होगा और ये क्लोज्ड हो जाएगा 6 फरवरी 2024 को ही। तो ये आप देख सकते हैं कि आपको मतलब लगभग 11 बजे रात तक ही ओपन रहेगा, लेकिन लास्ट तक का क्यों वेट करना जब आपको अप्लाई करना ही है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए लिखा हुआ है कि फॉर रजिस्ट्रेशन लॉग इन टू ये, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा जब अप्लाई करूंगा 17 जनवरी को ही। मैं ये कोशिश करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए बने कि वन स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे क्या डिटेल आपकी रिक्वायरमेंट वहाँ पे मांगी जाती है, ऑनलाइन लाइव फॉर्म अप्लाई करके मैं वो वीडियो बनाऊँगा। लेकिन अभी ये नोटिफिकेशन की बात कर लें फ्रेंड की एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, आपकी जो मेन शैक्षिक योग्यता जिसे बोलते हैं या आपकी डिटेल, आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए फ्रेंड। जो डेट ऑफ बर्थ की बात करें वो 2 जनवरी 2004 से लेकर के 2 जुलाई 2007 तक का जो बीच में है वो डेट वही होना चाहिए। और आपको इन केस कैंडिडेट क्लियर ऑल स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस देन अपर एज लिमिट ऑन डेट ऑफ इनरोलमेंट शुड बी 21 ईयर्स। तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट तक का है जब क्लियर हो जाएगा तो वो आपका 21 साल तक का ही होना चाहिए। जो मैरिटल स्टेटस एंड जो प्रेगनेंसी ओनली अनमैरिड कैंडिडेट, तो फ्रेंड यहाँ पे कोई मैरिड का बात ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कोई भी प्रेगनेंसी की बात नहीं होगी इसमें। जो उन्होंने मटेरियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें फ्रेंड, जो आपका जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। तो लिखा हुआ है कि कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इंग्लिश है फ्रॉम एजुकेशनल बोर्ड। तो आपको 10+2 पास होना जरूरी है, उसके लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो होना चाहिए ज़रूरी, मैथमेटिक्स और इंग्लिश आपका जो वो होना ज़रूरी है, जिसमें आपको बताया गया कि 50% मार्क्स होना ज़रूरी है जिसमें इंग्लिश में।
तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जो आपका जो मेन है मोटिव है आपका यहाँ पे जो 3 सब्जेक्ट है वो होना चाहिए, जिसमें आपको मिनिमम 50 मार्क्स होना चाहिए इन इंग्लिश। या आप जो डिप्लोमा होते हैं 3 इयर्स का वो आप कोर्स कर रहे हो, जिसमें डिप्लोमा का जो सेलेक्टेड जो स्ट्रीम्स हैं, जो ब्रांच है वो मैकेनिकल होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक का ही है फ्रेंड इसमें। तो कोई मैकेनिकल में जो और अदर ब्रांच होते हैं वो नहीं है इसमें। बट जो 3 इयर्स डिप्लोमा है उसमें भी क्राइटेरिया जो रखा गया है 50% मार्क्स होना उनका इंग्लिश में होना ज़रूरी है। यदि और इंटरमीडिएट मेट्रिकुलेशन करते हैं तो इफ़ इंग्लिश इज़ नॉट सब्जेक्ट इन डिप्लोमा कोर्स, तो यदि इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है डिप्लोमा में तो इसमें जो 12th है या 10th है जो भी मार्क्स होता है उसमें उनका होना ज़रूरी है 50% मार्क्स। तो इंग्लिश इज़ द कंपलसरी फॉर 50% मार्क्स, आपको 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। यहाँ पे यदि 2 इयर्स का वोकेशनल कोर्स भी करते हैं या नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट करते हैं तो आपका यहाँ पे बताया गया है फिजिक्स और मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स है इसमें होना ज़रूरी है, जो कि फिर से ये मेंशन है 50% मार्क्स आपका इंग्लिश में होना ज़रूरी है। तो इंग्लिश में आपका 50% मार्क्स होना ज़रूरी है इसमें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपको 10th+2 होना ज़रूरी है इसमें। यदि 10 जो आपका 12वीं जो क्लास होते हैं वो पास होना ज़रूरी है इसमें। आप कोई भी बोर्ड से पास हो उसमें कोई मैटर नहीं करता, उसमें आपका जो मेन है कि जो डिपेंडेंट है वो डिपेंड करता है आपको मेन कि आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो पास जो है पासिंग होना ज़रूरी है। और इंग्लिश का जो परसेंटेज है वो मापदंड बताया गया वो 50% होना चाहिए। तो हाइट की बात करें फ्रेंड, जो मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट मिनिमम एक्सेप्टेंस जो होती है 152 सेंटीमीटर्स होना चाहिए, 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही मैं आपको बता दूं फीमेल कैंडिडेट का जो है, फीमेल कैंडिडेट का जो रखा गया है 152 सेंटीमीटर रखा गया है। तो 4 कैंडिडेट बिलोंग टू नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं या हिली एरिया जो उत्तराखंड एरिया है, जो पहाड़ी एरिया है उस एरिया से जो बिलोंग करते हैं उनको 147 सेंटीमीटर ही रखा गया इसमें। और उनकी वो जो एक्सेप्टेंस है वो 150 सेंटीमीटर्स। इन केस द कैंडिडेट फ्रॉम लक्षद्वीप से जो बिलोंग करते हैं जो उनका 150 सेंटीमीटर रखा गया। तो फ्रेंड जनरल जो है 152 सेंटीमीटर या 152.5 सेंटीमीटर ही रखा गया है। बात करें फ्रेंड, जो आपको वेट है वो प्रोपोर्शनल टू हाइट एंड एज, जो एज और हाइट के अकॉर्डिंगली आपकी वेट होनी चाहिए। आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, वो वेट आपकी ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा न कम होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट की बात करें फ्रेंड, जो चेस्ट के जो मापदंड है, जो मेजरमेंट है वो आपका 0 पॉइंट जो एटलीस्ट बोला गया है मिनिमम चेस्ट सर्कमफरेंस शुड बी 70 सेंटीमीटर होना चाहिए, 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। और चेस्ट जो एक्सपेंडेबल है एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंडेबल होना चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट को आपका जो यहाँ पे रखा नहीं गया इसमें, चेस्ट विल बी प्रोवाइडेड एज वेल डेवलपमेंट द मिनिमम एज एक्सपेंशन ऑफ 0.5 सेंटीमीटर। हियरिंग का बात है फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट शुड हैव नॉर्मल हियरिंग, आप जो सुनना मतलब जो नॉर्मल है, कोई कान से कोई आपकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट कहा गया है कि आप यदि 6 मीटर से यदि कोई आपको बोल रहा है तो आपको पूरी तरह से सुनाई देनी आनी चाहिए। सो एबल टू हियर फर्स्ट विस्पर फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर बाई ईच ईयर सेपरेटली, तो 6 मीटर से भी यदि कोई आपको बोल रहा है तो आपको वो सुनाई देना चाहिए। डेंटल की बात करें फ्रेंड कि आपको हेल्दी जम्स होना चाहिए, गुड सेट फॉर हेल्थ, मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए आपके। विजुअल इंस्पेक्शन जो करते हैं फ्रेंड, जो 6/12 ईच आइज होना चाहिए, जो 6/6 ईच आइज करेक्ट होनी चाहिए। मिनिमम जो रिफ्लेक्टर है, आप कोई भी जो आंखों के डॉक्टर है उनसे ये चीज़ आप क्लियरफाई कर सकते हैं कि ये आपकी सारी मैच कर रही है कि नहीं। बात करें फ्रेंड, जो नोट हेल्थ जनरल हेल्थ है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आप जो पॉइंट्स थे, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो 8 नंबर पॉइंट हमने डिस्कस किया है इसमें। बात करें अब फ्रेंड, अब मैं दूसरे पॉइंट पे चलता हूँ जहाँ पे आपको और भी डिटेल मैं डीपली बताने जा रहा हूँ इसमें। यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशंस हमने बताया था फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए, फाउंड एनी प्रोमिनेंट कैरेक्टर अपोजिट टू जेंडर एज एविडेंस एक्सटर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन, तो अनफिट पाया जाएगा यदि कोई भी मेल हो या फीमेल प्रेग्नेंट जो है कैंडिडेट, उनको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा यदि कोई उनको मतलब कुछ भी दिक्कत पाया गया एज से रिलेटेड या अनफिट पाया गया तो।
बात करें फ्रेंड यहाँ पे जो मेन है कि आपका कंजप्शन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस जो होता है NDPS, तो वो आपको यहाँ पे मतलब एक है कि अग्निवीर जो वायु है उसको फाइंडर किया जाएगा कि वो कोई मतलब जो जीरो टॉलरेंस है पॉलिसी है यहाँ पे। आपको ये कोई भी फ्रॉड या कोई भी जो डिटेल है वो आप नहीं डाल सकते। जो बॉडी में टैटू है, और ये भी बहुत सारा सवाल रहता है कि बॉडी में टैटू है वो मतलब अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो फ्रेंड ये जो एक तो होता है कि टेम्प्रोरी होता है, वो कभी भी आप डिलीट करा सकते हैं, हटा सकते हैं, लेकिन जो परमानेंट होता है वो टैटू नॉट परमिटेड है फ्रेंड। तो जिनको ये बॉडी में परमानेंट टैटू कराते हैं, कभी नहीं कराना चाहिए। बेसिकली यदि आप कराते हैं तो आपको भी गवर्नमेंट ऐसे सेक्टर होते हैं जहाँ पे आपको मतलब अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो ये परमानेंट टैटू वालों को अलाउ नहीं है। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो सिख कैंडिडेट होंगे उनको ये अलाउ है कि परमिटेड टू ग्रो हेयर, वो बाल अपनी बढ़ा सकते हैं। जो पगड़ी है उनकी जो इम्पोर्टेंस है, वो महानता है एक माना जाता है हमें, तो वो उनकी परमिटेड होती है फ्रेंड। उनको बाल बढ़ाना अलाउ है, और जो उनकी जो मेन है रिचुअल है उनको वो मतलब मेंटेन कर सकें। तो टर्म एंड कंडीशन है फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि जो अग्निवीर विल बी इनरोल्ड फोर्स जो होगा वो 4 साल के लिए होगा फ्रेंड। तो ऑलवेज आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि 4 साल के लिए ही होता है इसमें। तो 4 साल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वुड बी फॉर्म तो डिस्ट्रिक्ट रैंक इन द एयर फोर्स, तो एयर डिस्ट्रिक्ट रैंक पे आप जा सकते हैं इसमें। फॉर एग्जिस्टिंग रैंक अदर पोस्ट पे आप इसमें वेरीफाई कर सकते हैं। तो 4 years एंगेजमेंट पीरियड एंड अप टू 25% ऑफ ईच स्पेसिफिक अग्निवीर विरुद्ध इन रेगुलर IAF। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो 4 साल के लिए तो होता ही है, लेकिन उसमें से जो 25% तक जो लोग होते हैं जो अग्निवीर में एडमिशन मतलब जो क्वालिफाई होते हैं, उनको 25% तक का होता है कि उनको रेगुलर IAF कार्ड में रखा जाता है, मतलब अब वो रेगुलर परमानेंट जॉब कर सकते हैं। अग्निवायु विल बी नॉट हैव टू एनी राइट टू सिलेक्टेड फॉर फर्दर इनरोलमेंट into the IAF selection of the Agniveer Vayu for the further if any shall be discretion of the government of India। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको मैं बता दिया कि 25% तक आपको यहाँ पे हो सकता है। आपको मतलब यदि आप अच्छे कैडेट हैं, यदि अच्छे आपकी एक सीख है, आपने अच्छा काम किया है, तो आपको 4 साल के बाद वो 25% में कैटेगरी में ला दिया जाएगा, जो कि आपका रेगुलर आपका IAF के आप पे रह सकते हैं इसमें। बात करें फ्रेंड जो लीव है, ट्रेनिंग है, जो भी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी ऑन द एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट बेसिस पे नहीं दी जाएगी। एनुअल लीव है, जो पूरी जो लीव होगी आपको 30 दिन पूरे मिलेंगी पूरे ईयर में। जो सिक लीव है बेस्ड ऑन द मेडिकल एडवांस बाय कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी, वो सिक लीव होगा वो मेडिकल बेसिस पे आपको ही दिया जाएगा यहाँ पे। बात करें जो मेन इम्पोर्टेंट्स है वो फ्रेंड आपको यहाँ पे अलाउंस, जो पैसा कितना मिलने वाला है, सैलरी कितना मिलने वाला है। अग्निवायु जो है इन्वॉल्व अंडर द स्कीम्स ऑफ पेड अग्निवीर पैकेज 30,000 रुपया पर मंथ होना चाहिए विथ द फिक्स्ड ईयरली इंक्रीमेंट। तो हर साल के इंक्रीमेंट के साथ पहले 30,000 की सैलरी होनी चाहिए, जो कि अग्निवीर के लिए रखा गया था। यहाँ पे देख सकते हैं टर्मिनल बेनिफिट सेवा निधि पैकेज जिसे बोलते हैं। सेवा निधि मतलब आपको पैकेजेज कंपनी देयर मंथली कंट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद द मैचिंग कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट। तो आपको हर साल ये चेंजेज होते जाएंगे सैलरी में, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर में जो है आपको कस्टम जो पैकेज होगा वो मंथली होगा 30,000 का, इन हैंड आपको 21,000 रुपया मिलने वाला है। कंट्रीब्यूशन ऑफ द अग्निवीर कॉर्पस जो फंड होगा वो 9,000 रुपया जमा होगा उसमें। कंट्रीब्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 9,000 वो जमा करेगी। तो आपका टोटल जो है यदि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर में 33,000 हो जाएंगी आपको। यहाँ पे फिर से देख सकते हैं 36,500 हो जाएंगे। फिर लास्ट ईयर जो 4th ईयर का होगा वो 40,000 आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है, जो कि इनमें आपको 28,000 रुपये इन हैंड मिलेंगी। 12,000 रुपये जो डिडक्शन होगा वो आपको कंट्रीब्यूशन जिसे बोला जाता है वो मिलेंगी। जो मंथली कंट्रीब्यूशन है वो वहाँ पे देख सकते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द जो कंट्रीब्यूशन है अग्निवीर फंड आफ्टर 4 years, जो आपको 5 लाख जो लगभग 5,02,000 रुपया होगा। जो कंट्रीब्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट की तरफ से होगा जो 5 लाख होगा। मतलब एक तो है कि 5 लाख आप इसमें आपको यहाँ पे फंड एक अब 4 साल तक का जमा हुआ है आपका, और इसमें जो है वो जो जमा करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी है 5 लाख मिल जाएगा।
तो अप्रोक्सीमेटली एग्जिट आफ्टर 4 साल के बाद आपको क्या है कि ये 10 लाख रुपया सेवा निधि पैकेज की तरफ से मिल जाएगा। मतलब जैसे ही आप 4 साल कंप्लीट कर लेते हैं अग्निवीर में, तो आपको यहाँ पे 10 लाख रुपया लगभग मिल सकता है, 10,04,000 रुपये। तो ये अग्निवीर के लिए रिक्वायरमेंट था जो मैं आपको बता दूं। अग्निवीर वायुवीर नॉट रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट एनी प्रोविडेंट फंड इन द एयरफोर्स। तो कोई पीएफ आप यहाँ पे जमा नहीं करेंगे इसमें। और देयर इज शैल बी नॉन इंटीमेटेड एंड ग्रेचुटी एनी काइंड ऑफ पर्सनली बेनिफिट्स। तो ना तो इसमें कोई ग्रेचुटी है और ना कोई अदर पेंशनरी जो पेंशन मिलते हैं वो बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। हाँ, बात करें फ्रेंड अब जो और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंश्योरेंस का क्या है और डेथ डिसेबिलिटी कंपनसेशन का क्या है। यदि कोई एक्सीडेंटल डेथ हो गई या कोई दिक्कत डेथ हो गई नॉर्मल, या कोई इंश्योरेंस का क्या है इसके बारे में। तो इन जो अग्निवीर का जो प्रोवाइडेड लाइफ जो LIC कवर होता है वो 48 लाख का होता है फॉर ड्यूरेशन ऑफ द एंगेजमेंट फॉर अग्निवीर। तो जो ये 4 साल तक का है जिसमें आपको 48 लाख रुपया मिलने वाला है यदि डेथ हो जाती है या कोई ऐसा हो जाता है फैमिली को सपोर्ट के लिए। अग्निवीर विल बी नॉट ए गवर्नमेंट बाय द जो प्रोविजनल कंटेंट इन द पेंशन और रेगुलर। तो कोई पेंशन के बारे में मैंने बात की है फॉर डेथ एंड कंपनसेशन लॉग 2, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं CDAC पे भी। अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट जो आपको जब 4 साल कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि हर जगह आप प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो हर जगह ये रिक्वायरमेंट चल रही है कि यदि आप अग्निवीर कंप्लीट कर चुके हैं तो आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। लेकिन अभी तो फ़िलहाल अभी रिसेंट अभी एप्लीकेबल ही हुआ है, तो अग्निवीर अभी कंप्लीट हुआ भी नहीं है। लेकिन यदि कंप्लीट होता है तो इन द फ्यूचर में गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेट सेक्टर की तरफ से बहुत सारी वैकेंसी इस बेस पे आने वाली है। नॉट इंटीमेटेड एंड टू ESM स्टेट्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक सर्विसमैन स्टेटस ऑफ देयर डिस्चार्ज द सर्विस कॉम्पिटिशन ईयर इन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अग्निवीर वायु जो है विल नॉट परमिटेड टू अपेयर एनी एग्जामिनेशन फॉर कमीशन इन आर्मी IF ड्यूरिंग द एंगेजमेंट। तो ये ऐसा है बात फ्रेंड कि जो 4 साल तक के लिए आप हैं तो यहाँ पे कोई भी आप कोई एग्जामिनेशन जो है कमीशन जो आर्मी है, नेवी है, IF है, इंडियन एयरफोर्स है, इसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप नॉट परमिटेड लिखा हुआ है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं इसके लिए ड्यूरिंग द एंगेजमेंट पीरियड ऑफ द 4 years अनलेस यू हैव सेट द एग्जाम बिफोर गेटिंग इनरोल्ड। तो आप 4 साल तक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जो भी डिफेंस के जो पोस्ट हैं वो उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे है कि सीक्वेंस ऑफ द एग्जाम जो आपको एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपका मोबाइल, वॉच, ये सब सारी चीज़ यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं देनी हो, मतलब सबमिट नहीं करनी पड़ेंगी। इसको आपको लेकर के ही नहीं आना है। एक तो ये परमानेंटली आपको बता दिया गया है कि प्रोहिबिटेड है, ये इस एरिया में आपको लाना नहीं है ड्यूरिंग द फेज जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा या सेकेंड फेज जो एग्ज़ाम होगा। तो आपको यहाँ कैंडिडेट फाउंड इन पोजीशन ऑफ मोबाइल फ़ोन, तो ये डिजेबिलिटी मतलब डिवाइस शैल बी डिवेड परमानेंटली, तो वो रख लिया जाएगा फ़ोन या जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लेके आते हैं। तो ऑनलाइन टेस्ट जो होगा फ्रेंड आपको यहाँ पे ऑनलाइन होगा जिसमें ईमेल आईडी रजिस्टर होगा, जो ईमेल आईडी होगा बिटवीन 40 to 70 आवर्स प्रायर टू द एग्जामिनेशन। आपको यहाँ पे टेस्टिंग ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक ईमेल आईडी रजिस्टर करना पड़ेगा। इसमें कैंडिडेट रिक्वायर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, आपको कलर प्रिंट आउट निकालना है, सेम टू द एग्जामिनेशन सेंटर, नेम एंड सिटी सबमिटेड कैंडिडेट अर्लियर डेट एंड ऑफ द जो भी एग्ज़ाम होगा उससे पहले ही आपको बता दिया जाएगा। इसमें बात करें फ्रेंड जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पे जो इंग्लिश होगा और हिंदी में भी आपका यहाँ पे एग्ज़ाम दिखेगा आपका जो भी। तो कैंडिडेट आर ब्रिंग टू वन ब्लू ब्लैक पेन, कोई भी ब्लू और ब्लैक पेन लेके आना होगा और ओरिजिनल आधार कार्ड आपको लेके ज़रूर आना होगा जब जो फर्स्ट टेस्ट फेज होगा उसमें। आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि जो साइंस सब्जेक्ट है टोटल ड्यूरेशन आपको 60 मिनट का दिया गया, 60 मिनट तक का एग्ज़ाम होगा ये 1 घंटे का, जिसमें फिजिक्स, मैथ एंड इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे इसमें। अदर देन साइंस सब्जेक्ट, यदि कोई अदर देन इससे सब्जेक्ट जब पूछा जाता है तो जो कि 54 मिनट का जो एग्ज़ाम होगा वो इसमें इंग्लिश होगा एज़ पर 10+2 में जो सिलेबस होता है CBSE का, और रीजनिंग अवेयरनेस होगा, मतलब जो आपका थोड़ा रीजनिंग होगा और जनरल अवेयरनेस जो देश में चल रहे हैं वो उनकी चीज़ होंगी। तो साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगी वो 48 मिनट्स की होगी टोटल ड्यूरेशन, जिसमें आपको रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस ही एक तरह से माना जाएगा। इसमें मार्किंग पैटर्न क्या है फ्रेंड, 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर, जो भी करेक्ट आंसर देंगे उसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। यदि कोई भी यदि मार्क्स नहीं अटेम्प्ट करते हैं तो उसको 0,
और यदि कोई गलत आप दे देते हैं तो 4 गलत देने पे 1 नंबर कट जाएगा, मतलब 0.5 एक क्वेश्चन पे आपका यहाँ पे डिडक्ट हो रहा है फ्रेंड। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे डिटेल आपकी पूरी तरह से फिलअप होगी, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपको जो मेन है मार्क स्कोर कैंडिडेट जो स्टार फेज 1 टेस्टिंग नॉर्मलाइज बाय फार्मूला, आप देख सकते हैं इस पोर्टल पे भी जा करके कि शॉर्ट लिस्टेड कैसे होते हैं, कैंडिडेट को कैसे सेलेक्ट किया जाता है। इसमें कैंडिडेट आर क्वालिफाइड टू ईच पेपर इंडिविजुअल साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन सब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि साइंस सब्जेक्ट से भी रिलेटेड आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। यहाँ पे फेज ऑनलाइन टेस्ट खत्म होते ही कुछ दिन बाद आपका ये जो कट ऑफ मार्क्स है वो टेस्ट कट ऑफ मार्क्स में अप्लाइड टू नॉर्मलाइज मार्क्स स्कोर बाय द कैंडिडेट इन द फेज 1 टेस्ट एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल सेंड न्यू एडमिट कार्ड टू देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडीज फॉर फेज 2 सेकेंड टेस्ट। तो फर्स्ट में यदि आपका हो जाता है तो कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड करके और विल बी सेंड न्यू एडमिट कार्ड, तो न्यू एडमिट कार्ड आपको भेजा जाता है रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, ताकि आप सेकेंड दे सकते हैं। तो इसमें फिर जब सेकेंड करेंगे तो कलर प्रिंट आउट आपको सेकेंड लेके आना होगा, जो एडमिट कार्ड होगा कलर प्रिंट आउट डुली फील्ड डाउनलोड कंपटीशन एप्लीकेशन जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आपको लेके आना होगा। HB पेंसिल जो है, पेंसिल जो है वो, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक्स, टेम्पर, ब्लू ब्लैक बॉल पेंट लेके आना होगा। 8 कॉपीज ऑफ अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज ऑफ फोटोग्राफ, तो 8 फोटो लेके आना है आपका जो अनअटेस्टेड हो, विच वाज नॉट ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में वो फ़ोटो नहीं होना चाहिए, सॉरी हाँ, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपने फ़ोटो लगाया था वही फ़ोटो यहाँ पे ज़रूरत है। ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ मेट्रिकुलेशन, तो ओरिजिनल और 4 फोटो कॉपी जो है मेट्रिकुलेशन का वो आपको लेके आना होगा। ओरिजिनल 4 सेल्फ अटेस्टेड को फोटो कॉपी, सेल्फ अटेस्टेड मतलब आपकी साइन होनी चाहिए पेपर पे, वो वाइट कलर जो, यदि आपका सर्टिफिकेट है कोई मेट्रिकुलेशन का है तो सबसे बॉटम में आपको साइन होना चाहिए इसमें सबसे नीचे, ये नहीं कि आपकी मार्क्स जहाँ लिखी है वहाँ पे साइन करना है, तो वहाँ पे साइन नहीं करना है आपको यहाँ पे। तो सारी ओरिजिनल आपको भी लेके आना है यहाँ पे। ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड, ओरिजिनल एंड सेल्फ 4 अटेस्टेड मतलब आपका मेट्रिकुलेशन हो या 10+2 हो, वो सारी आपको ओरिजिनल भी लेके आनी है। और सेल्फ अटेस्टेड जो है 4 आपकी पेपर वो फोटोकॉपी ही आपके पास मतलब आपको लेके आनी है इसमें। यहाँ एडिशनल यदि कोई क्वालिफिकेशन है या आपका जो अचीवमेंट है, जैसे कैंडिडेट विद एनी एडिशनल क्वालिफिकेशन अचीवमेंट इन द अदर फील्ड नॉट लिमिटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोटर व्हीकल, ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग में कुछ है, मेंटेनेंस में है, हॉस्पिटलिटी में है, अकाउंटिंग है, कैटरिंग है, वेल्डिंग टाइपिंग स्किल्स है, स्पोर्ट्स में है, तो कोई भी है वो आप डॉक्यूमेंट भी लेकर के आ सकते हैं। फेज 2 कॉल लेटर एंड आल्सो फिनिश देम एट द टाइम ऑफ फेज टेस्टिंग, तो सेकेंड फेज टेस्टिंग को उस टाइम पे ज़रूरत होगा। वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, जो कैंडिडेट विद पोजीशन ऑफ डॉक्यूमेंट मेंशन, आप यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट होगा। इसमें जो इंटरनेट कॉपी मार्कशीट नॉट एक्सेप्टेबल है, तो इंटरनेट का मार्कशीट अवेलेबल नहीं है, मतलब आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको ओरिजिनल ही लेके आना होगा यहाँ पे। जो कि यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल जो टेस्ट होगा यहाँ पे फेज 2 में, जो मैं आपको बताया यहाँ पे फिजिकल टेस्ट जो होगा वो 1.5 किलोमीटर मतलब लगभग 1.6 किलोमीटर आपको 7 मिनट में दौड़ना है, मेल कैंडिडेट के लिए है, जो कि 1 मिनट बढ़ा करके फीमेल कैंडिडेट को दिया गया है। 8 किलोमीटर आपको यहाँ पे दौड़ना है। पुशअप जो मारने वाला फ्रेंड, यहाँ पे मेल कैंडिडेट को 10 पुशअप करना है 1 मिनट में, 10 सीट पुशअप करना है 1 मिनट में, और 20 स्क्वाट्स जो है वो 1 मिनट में करना है। टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर 10 मिनट ब्रेक, तो हर एक जो आप पुशअप करेंगे उसके बाद 10 मिनट का आपको ब्रेक दिया जाएगा। उसके बाद सेकेंड पुशअप करेंगे जो सीटअप पुशअप होगा। बात करें फीमेल कैंडिडेट का, सीटअप और स्क्वाट ही सिर्फ रखा गया है, जिसमें यहाँ पे भी 10 मिनट का दिया जाएगा, और यहाँ पे 1 मिनट 30 सेकेंड, तो 30 सेकेंड का सिर्फ उनको आगे मिला हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट्स और स्पोर्ट्स ट्रैक पैंट्स, तो यहाँ पे कैंडिडेट टू एडवाइस ब्रिंग देयर स्पोर्ट्स शूज़ स्पोर्ट ट्रैक पैंट्स, तो ऐसा है कि आपको थोड़ा ढीला कपड़ा जो होता है स्पोर्ट्स ट्रैक शू जो होता है या आपके कपड़े होते हैं वो थोड़ा ढीला होना चाहिए, ताकि आपको पुशअप करने में यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो इस तरह का ड्रेस भी आपको लेके आना है। कैंडिडेट भी कंसेंट टू प्रिपेयर, तो कैंडिडेट शैल बी साइन टू जो कंसेंट है फॉर्म प्रायर फिजिकल टेस्ट, आपका फिजिकल टेस्ट के लिए पहले आपको साइन किया जाता है। एलिजिबिलिटी टेस्ट है, कैंडिडेट हु पास द फिजिकल टेस्ट, जो फिजिकल टेस्ट पास कर लेते हैं, वो हैव अंडरटेक एलिजिबिलिटी टेस्ट टू पॉलिसी द होगी, जिसमें सिलेक्शन एक तरह से पार्ट है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से है, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, जो कि आपका यहाँ पे टेस्ट होगा। उसके बाद फेज 3 की बात करें फ्रेंड, यहाँ पे जो है आपका एक मेडिकल टेस्ट भी होगा।
मेडिकल टेस्ट में है जी, ब्लड का जो हीमोग्लोबिन है वो आपका चेक किया जाएगा, यूरिन है और जो बायोकेमिस्ट्री है ये चेक की जाएगी, ब्लड शुगर है, सीरम है या यूरिया है, एलएफटी है, एलएफटी जो बोलते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट है जिसमें एसजीपीटी एसजीओटी यूज होता है, एक्सरे होगा यहाँ पे, अल्ट्रासोनोग्राफी जो होता है वो होगा, ईसीजी होगा, एनी अदर यदि कोई टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। बात करें फ्रेंड, जो बात करें यहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरफ से जो पोर्टल में आई थी जो फिजिकल टेस्ट की ज़रूरत ही थी, यहाँ पे आपको बता दिया गया इसमें। अब बात करें फ्रेंड जो फाइनल पॉइंट की, जिसमें आप अप्लाई कैसे कि आपने किया है या कोई ऑप्शन आपके पास जो छूटा हुआ इसमें, तो जो अप्लाई करेंगे यहाँ पे मेडिकल टेस्ट तो हो चुका है, अप्लाई करने के लिए जो ऑप्शन है ये मैंने आपको बताया भी कि जो अभी आने वाले दिनों में जनवरी में ही ये चालू होने वाला है। तो एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को इस पोर्टल पे आपको जा करके अप्लाई करना होगा फ्रेंड। उसके बाद कैंडिडेट ड्यूरिंग और जो आप जब अप्लाई करेंगे तो मेक श्योर आप अपने पास 10th का सर्टिफिकेट ज़रूर रखें, इंटरमीडिएट का जो सर्टिफिकेट रखें जिसमें मार्कशीट भी मेंशन जरूर हो, हायर क्वालिफिकेशन या कोई स्किल्स है आपके अंदर में या कोई सर्टिफिकेट आपके पास तो वो आप जरूर रखें। 3 इयर्स जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनके पास भी होना चाहिए, या वोकेशनल कोर्स जो है 2 इयर्स का मार्कशीट वो आप अपने पास रखें। पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो है वो कलर फोटोग्राफ होना चाहिए फ्रेंड, जो कि आपको कहा गया है कि टेक के नॉट बिफोर दिसंबर, तो दिसंबर से पहले का कोई फ़ोटो नहीं होना चाहिए, जो कि साइज जो है 10 से 50 KB का होना चाहिए। इसमें बैकग्राउंड जो विदाउट फेस मास्क एंड हेड, तो आपको कोई भी जो मतलब है बिना कोई फेस मास्क का यहाँ पे फ़ोटो खिंचवानी है, वही आपको देनी है। कैंडिडेट होल्डिंग ए ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ दो आप जब फोटोग्राफ खिंचवाते हैं तो कैंडिडेट टेक होल्डिंग ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ हिज हर चेस्ट, तो अपनी छाती के सामने अपने सामने एक स्लेट के जैसा खड़ा करके जो स्लेट आता है वो आपको रखना है, जिसमें आपका नाम और डेट नेम होना चाहिए, उसमें डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन, जिस डेट का आपने फ़ोटो लिया है उस डेट का होना चाहिए। पहले ऊपर में अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद नीचे आपका जो डेट है उस डेट का जो फोटोग्राफ लिया वो डेट का फोटोग्राफ लिखेंगे। तो क्लियरली रिटन ऑन द वाइट चौक, तो आपका क्लियर दिखना चाहिए जब फ़ोटो खींचा हुआ हो तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सिख जो हैं उनके लिए ये अलाउ है कि आप वो यूज कर सकते हैं, पहन सकते हैं पगड़ी जो बनता है। कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन इमेज होना चाहिए, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आपका जो कहीं पे भी लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन वाइट पेपर पे लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन करें, उसके बाद उसका फ़ोटो खींच करके रखें, जिसमें उनकी साइज़ 10 से 50 KB होनी चाहिए। कैंडिडेट का सिग्नेचर होना चाहिए यहाँ पे 10 से 50 KB में। कैंडिडेट्स पेरेंट्स फादर मदर गार्जियन सिग्नेचर इमेज होना चाहिए। तो फ्रेंड ये इफ़ कैंडिडेट बिलो 18 ईयर्स डेट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन, तो यदि कोई कैंडिडेट का जो एज है वो 18 से कम है तो आपको यहाँ पे उनके पेरेंट्स का जो सिग्नेचर है वो चलेगा, ये पेरेंट्स का ज़रूरी है। फ़ी जो एग्जामिनेशन है फ्रेंड ये 550 रुपया प्लस GST पेड ऑनलाइन कैंडिडेट, तो यहाँ से 550 रुपया प्लस आपको GST देना पड़ेगा। आप ऑनलाइन पे करेंगे तो ऑनलाइन UPI डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। रिफंड ऑफ मल्टीपल पेमेंट, यदि आप कोई मल्टीपल पेमेंट कर देते हैं तो यहाँ पे रिफंड बैक टू द ओरिजिनल अकाउंट में चला जाएगा आफ्टर क्लोजिंग द जो रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट है उसके बाद ही आपको वो अमाउंट जाएगा। कैंडिडेट मस्ट हैव हिज आधार वैलिड ईमेल आईडी, आपका जो ईमेल आईडी वो आपका होने अब जरूरी है, वैलिड जो चल रहा है रनिंग में। मोबाइल नंबर फॉर सक्सेसफुल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो आपके पास 2-3 चीज़ जो मैंने आपको बता रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट वो आपके पास होना जरूरी है इसमें। कैंडिडेट शुड हैव इंटर आधार नंबर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आधार नंबर जरूरी है। कैंडिडेट जो बिलोंग कर रहे हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख असम मेघालय और कुछ अदर स्टेट से जो उनका आधार जरूरी नहीं है। कैंडिडेट आर रीच टू एग्जामिनेशन सेंटर विद कलर प्रिंट आउट ऑफ प्रोविजनल एडमिट कार्ड, जो भी एडमिट कार्ड आप लेके तो प्रिंटेड होना चाहिए फ्रेंड। और कैंडिडेट शुड कैरी अपना आधार कार्ड भी वो अपना लेकर के उस एग्जामिनेशन सेंटर पे जब जाएंगे तो वहाँ पे जाना होगा लेकर के। तो कैंडिडेट इंस्ट्रक्शन जो फॉलो है कुछ जो आपको यहाँ पे दिया जाता है कि जो मेन कैंडिडेट मस्ट इंडिकेट द 5 चॉइसेस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर फॉर स्टार ऑनलाइन एग्जाम एंड 13 चॉइसेस ऑफ SCS ऑफ फेज 2। तो आपको यहाँ पे बताया गया कि कैंडिडेट को जो 5 चॉइस दिया जाएगा वो फर्स्ट एग्जामिनेशन के लिए, और 13 जो है 13 चॉइस फॉर सेकेंड एग्जामिनेशन के लिए आपको दिया जाएगा। रिक्वेस्ट फॉर चेंज द एग्जामिनेशन सेंटर फॉर सिलेक्शन टेस्ट हॉल नॉट बी इंटर्ड,
तो यहाँ पे रिक्वेस्ट आपको चेंज करने के लिए भी जो है एग्जामिनेशन सेंटर वो आपका यहाँ पे नहीं है ऑप्शन। जो नोट डी है, कोई आने जाने का कोई आपको ऐसा कोई नहीं है, कोई अमाउंट आपको दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कोविड का इंस्ट्रक्शन है। तो यदि आपका कोविड का इंस्ट्रक्शन आप फॉलो करते हैं, जैसे कि मास्क पहनना ज़रूरी है, आपको शोइंग सिम्टम आपको यहाँ पे ज़रूरी है। यदि कोई इलनेस है तो अलाउ नहीं होगा, आपको कोई दिक्कत है, तबीयत ख़राब है कुछ ज़्यादा ही, तो आपको यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। आपको यहाँ पे जो भी वैल्यूएशन इंग्लिश, हिंदी, एनी अदर रीजनल लैंग्वेज वर्जन एडवर्टाइजमेंट है, आप यहाँ पे कोई भी चेक कर सकते हैं हिंदी या इंग्लिश में। मैं ये आपको लिंक ही शेयर कर दूंगा ताकि आप यहाँ पे ये पोर्टल पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड। ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी। बाकी जो फॉर्म फिलअप की जो प्रोसेस होगी, जो चालू होगी जिस डेट से, उस डेट में मैं आपको डेफिनेटली एक वीडियो इस पर भी बनाऊंगा, ताकि 17 जनवरी को जो अप्लाई करने का जो डेट है वो उसकी डेट के आसपास में ही, मतलब आप उसके बाद ही जो मैं बनाऊंगा, ताकि आप इसमें अप्लाई कर सके पूरी तरह से। तो फ्रेंड ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस तरह का वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड में जरूर शेयर करें फ्रेंड। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो अपने फैमिली फ्रेंड में जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, ताकि जो अपडेट जो भी डिटेल मैं अपने चैनल पर डालता हूँ वो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस पे मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।